हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज वेलिएंट ऑर्गेनिक लिमिटेड के ऊपर। आपको याद दिलाना चाहता हूं, इस कंपनी के ऊपर आज से 9 महीने पहले मार्च 2023 में हमने एक वीडियो अपलोड किया था, ये वाला। उसमें मैंने क्या बताया था वो आपको सुनाऊंगा, हुआ क्या है वो आपको दिखाऊंगा, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। क्योंकि जैसे हमने बात करी, स्टॉक ने सेम वैसी परफॉर्मेंस ली है। कुछ दिनों से इसके मैसेज बहुत ज़्यादा आए हैं कि अब जो ये स्टॉक है कुछ चेंजेस करने जा रहा है, तो प्लीज़ इसको रिव्यू करिए। और इस चैनल पे हम उन्हीं स्टॉक्स की बात करते हैं जिन पे आपका कमेंट होता है। तो अब भी हम बात करने वाले हैं वेलिएंट ऑर्गेनिक की, क्योंकि आपने कमेंट किया है। आपका भी कोई ऐसा स्टॉक हो जिसके ऊपर आपको कुछ पूछना हो, कमेंट बॉक्स में नाम टाइप करते रहिए। हर वीडियो के नीचे जिस स्टॉक का नाम ज़्यादा होगा उसका नंबर जल्दी से जल्दी लगेगा। और ध्यान रखिए, मेरी पर्सनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेकंड चैनल द बुल रन स्टॉक्स पे आते हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां पर हमारी पर्सनल अपडेट आप जो है वो ले सकते हैं। अब बात करते हैं आज के वेलिएंट ऑर्गेनिक की, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। जो भी हम डिस्कस करें वो एक केस स्टडी है कि किसी ने ऊपर से ले रखा है तो क्या, यहां लेना चाहता है तो क्या, उसकी रिक्वायरमेंट ये है तो क्या कर सकता है। दिस इज अ कंप्लीट केस स्टडी। यहां पे आप ये मत समझिएगा कि मैं किसी भी टाइप से आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूं। मेरा मकसद बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं होता है। अगर इस वीडियो में कहीं भी हम बाय सेल वर्ड का यूज करते हैं तो वो एक केस स्टडी में हमें एजुकेशन के लिए यूज करना जरूरी है, उसे रिकमेंडेशन मानने की भूल ना करें। पहले चलते हैं हम वेलिएंट ऑर्गेनिक के पिछले वाले वीडियो पे, देखते हैं बात क्या हुई थी। क्योंकि आपको दिख रहा होगा स्टॉक अपने हाई से यहां पर टूट चुका है लगभग 80%। और हमारा जो वीडियो आया था वो मार्च 2023 में आया था, यहीं पे जब उसका बॉटम बन रहा था तब मेरा एक वीडियो आया था। चलिए सुनते हैं आखिर हमारी बात हुई क्या थी। हाँ, मैंने यहाँ लाइन लगाई है 500 रुपए का, और यही सपोर्ट अब रेजिस्टेंस बनेगा। पिछले मंथ का हाई भी है, यहां पर आप देख सकते हो ये बड़ा सपोर्ट बन चुका है 500 रुपए का लेवल। अगर हम 500 के ऊपर निकलते हैं तो यहां पर बॉटम आउट के इंडिकेशन आ जाएंगे। बॉटम का इंडिकेशन आ जाएगा 500 के ऊपर, मैं लिख देता हूं बॉटम इंडिकेशन 500 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो आ जाएगा, ट्रेंड पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कंप्लीटली एक बुलिश ट्रेंड हो, पॉजिटिव होने में और बुलिश ट्रेंड में फर्क होता है, तो उसके लिए आपको ये जो लाइन है, ये लाइन है 600 रुपए के लेवल की। ये 600 रुपए के लेवल के ऊपर मंथली क्लोज करनी पड़ेगी है। ध्यान रखिए, मैं यहां पे लिखना चाहूंगा एक बार फिर से 600 प्लस मंथली क्लोज चाहिए 600 प्लस के ऊपर। जिस दिन ये 600 प्लस के ऊपर मंथली क्लोज आ जाएगी तभी आप मानिए कि यहां पर कंप्लीटली बुलिश ट्रेंड की शुरुआत हुई है। तब तक कोई बुलिश ट्रेंड यहां पे नहीं होगा। पहले चार्ट की ये नॉलेज और एनालिसिस समझ लीजिए। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, क्या बात करी थी हमने कि 500 के ऊपर आएगा तो बॉटम आउट के इंडिकेशन आ जाएंगे। शेयर देखिए, यहां पर मार्च 2023 में इस लेवल पे था 366 पे, और यही उसका बॉटम बन गया। देखिए, इसका लो था 366, ये इसका बॉटम बन गया। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने क्या किया, 500 के ऊपर क्लोज कर दिया, तो इसका बॉटम हो गया। लेकिन तेजी कब बनेगी? जब 600 के ऊपर की मंथली क्लोज हो। ये देखो, दोनों में 600 के ऊपर की मंथली क्लोज नहीं आ पाई। ये ग्रीन कैंडल जो बनी, इसका क्लोजिंग मैं आपको दिखाना चाहता हूं। हमने इस ग्रीन कैंडल पे यहाँ पे कर्सर रखा हमारा, और ये हमारा ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग आया 593 का। 600 के ऊपर क्लोज नहीं हुआ, मंथली चार्ट क्लियरली बोला था। इसके अगले वाली कैंडल का जो हम दिखाना चाहते हैं, वहां पर देखिए इस कैंडल का क्लोज कितना था, 561 रुपीज। 600 के ऊपर की मंथली क्लोज आई ही नहीं। अगर आती तो यहाँ पे एक तेजी बनने की शुरुआत जो है वो हो चुकी होती। तो हमने 9 महीने पहले जिस एनालिसिस को किया था वो अभी तक वैलिड है। दिस इज कॉल्ड एनालिसिस। इसलिए मैं कहता हूं चार्ट को समझो, चार्ट को सीखो, क्योंकि आपको वेव की समझ होनी चाहिए, तब आप पैसे कमाते हो। आप ऐसे पैसे नहीं कमाएंगे और 10-15 महीने आप ऐसे ही बैठे रह जाएंगे, पूरा मार्केट रन लेगा, आप उस स्टॉक में अपना पैसा फंसा के बैठे रहोगे, क्योंकि आपको समझ नहीं है कि वेव्स कैसे काम करती है। तो वेव्स की समझ लेनी है हमें, हर चीज की समझ नहीं हो सकती। तो हम जिस चीज को सीखेंगे उसी से हम आगे बढ़ पाएंगे। फिलहाल इस कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों को रिव्यू करेंगे। एक बार मैं टेक्निकल चार्ट पे सिर्फ इतना दिखाना चाहता हूं, कंपनी अपने हाई से 80% टूट चुकी है। बहुत बार मैंने वार्निंग भी दी थी कि ये स्टॉक नीचे आएगा। यहां पर अब इसके बॉटम बनने के इंडिकेशंस वो हमने बात कर ली है कि 500 के ऊपर हो चुका है डन, इसको नहीं तोड़ेगा, ऑलरेडी डन हो चुका है। 99% चांस तो यही है, 1% कुछ भी हो सकता है। बड़ी तेजी के लिए अब क्या 600 का ही लेवल वैलिड है या फिर कोई दूसरा लेवल वैलिड है मंथली चार्ट पे, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं इस कंपनी के सबसे पहले फंडामेंटल्स पे और उसके बाद बात करेंगे टेक्निकल्स की। तो अगर फंडामेंटली मैं इस कंपनी का डाटा आपके सामने प्रेजेंट करूं तो आप ध्यान से देखिए, कंपनी का जो पी चल रहा है वो यहां पर आरओसी और आरओई दोनों से ज्यादा है। थोड़ा सा पी एक्सपेंसिव लगता है, बट इंडस्ट्री की पी से देखा जाए तो एक्सपेंसिव नहीं लगता है। यहां पर अगर बात कर ले प्रमोटर्स की होल्डिंग की, तो मुझे अच्छी नहीं लगती। डेट फ्री कंपनी है, लेकिन डेट थोड़ा बहुत इस कंपनी पे है, ये ध्यान देना होगा। प्रॉफिट की ग्रोथ खराब रही है कंपनी का। अगर आप देखेंगे पिछले कई साल का यहां पर ग्रोथ का डाटा तो अच्छा नजर नहीं आ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी नहीं है। ईपीएस ठीक ठाक है, बहुत अच्छा हम नहीं कह सकते।
यहाँ पर बात कर लेते हैं मार्केट कैप टू सेल्स की, तो मार्केट कैप टू सेल्स भी ठीक ठाक है। यहाँ पर हम उसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव या फिर ये भी नहीं कह सकते कि आरओसी आरओई आप सारी पी को देख के वो बहुत अच्छी लग रही हो, ऐसा भी नहीं है। बात कर ले कंपनी के यहाँ पर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो अगर क्वार्टरली रिजल्ट को आप ध्यान से देखेंगे पता चलेगा लगातार यहाँ पर सेल्स में भी गिरावट है और लगातार यहाँ पर प्रॉफिट में भी गिरावट है, क्योंकि मार्जिन्स कंपनी के गिर रहे हैं। तो सेल्स और मार्जिन्स में गिरने के बाद में प्रॉफिट में हम तेजी कैसे महसूस कर सकते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ हमें दिख रही है और ग्रोथ कंपनी की मिसिंग है। क्वार्टर रिजल्ट क्लियरली बोल रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखिए अब जो क्वार्टर रिजल्ट आए ऐसा लगता है कि कंपनी को निचोड़ दिया गया है, जो बुरा होना था वो हो चुका, ऐसा क्वार्टर रिजल्ट बोल रहे हैं। हालांकि इसका कंफर्मेशन हमें चार्ट पे भी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि जो बुरा होना था वो हो चुका। अब चलते हैं यहां पर हम बात करते हैं ईयरली P&L की, तो ईयरली P&L में भी आप देखिए ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है। कहां आप 100 करोड़ से ऊपर के प्रॉफिट ला रहे हो और अभी आप कितनी अच्छी सेल्स कर रहे हो ट्रेलिंग 12 मंथ में, लेकिन फिर भी आपके प्रॉफिट्स देखिए नहीं अच्छे हैं। इससे पहले तो आप 2017-18 के अंदर भी अच्छी सेल्स ला रहे थे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं है, सेल्स में ग्रोथ नहीं है, तो कंपनी में तरक्की नहीं आ सकती। अब क्या ये मेंटेन कर पाएंगे आगे, उसके लिए हम देखेंगे कंपनी के ईयरली सेल्स के डाटा और इसके पिछले कई सालों के सेल्स के डाटा की ग्रोथ कैसी रही है। ये स्टैंड अलोन डाटा है, इस बात को ध्यान में रखिए। पीछे हम देखे थे हमारे सामने कंसोलिडेटेड डाटा, लेकिन ये स्टैंड अलोन डाटा है। यहां पे देखिए कंपनी की इंडिविजुअल ग्रोथ कैसे रही है। 10 साल की अच्छी है, 5 की अच्छी दिखती है, 3 साल और ट्रेलिंग 12 मंथ की ग्रोथ काफी अच्छी नहीं है। प्रॉफिट की ग्रोथ में भी सेम कहानी है और स्टॉक प्राइस सीएजीआर तो एकदम खराब है। रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक ठाक हम कह सकते हैं। तो कंपनी ग्रोथ मेंटेन तो करती है, ग्रोथ मेंटेन करती है 5 साल 10 साल के विजन के साथ में, लेकिन 3 सालों में और 12 महीने में तो कंपनी की एकदम ही जो कहते हैं कि मटिया में जो है वो हो चुकी है इस कंपनी की। तो इसको अब देखना है कि क्या सुधार आ सकता है, वो चार्ट पे पता चलेगा। अगर हम बात कर ले यहां पर इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो देखिए प्रमोटर्स के पास शेयर होल्डिंग लगातार कम हुई है। एफआईआईज और डीआईएस के पास शेयर होल्डिंग नहीं गई, ये पब्लिक को माल चिपकाया गया है। तो ये नेगेटिव पॉइंट होते हैं, इनको हमें समझना होगा कि यहां पर पब्लिक को माल चिपकाया है। प्रमोटर की होल्डिंग अगर एफआईडीआई के पास जाती तो हम सोचते कि बड़े हैंड ने लिया है, लेकिन ये बड़े हैंड नहीं, बड़े हैंड से छोटे हैंड को माल चिपकाया गया है। तो इसको देखते हैं कि यहां पे हो क्या सकता है। अब ये सारी चीजों की चर्चा हमें चार्ट पे करनी होगी। फंडामेंटल्स आर नॉट टू गुड, नॉट टू अट्रैक्टिव, ये हमें एक्सेप्ट करना होगा। करते हैं चार्ट पे चर्चा, क्लियर पिक्चर वहीं आएगी। तो अब हमारे सामने चल रहा है वेलियांट ऑर्गेनिक का मंथली चार्ट। आप देख सकते हो अपने रडार पे, अपनी स्क्रीन पे। यहां पर कंपनी आज की डेट में जिन भाव पे आई है, ये भाव कब आए थे 2017-18 के वैल्यूएशंस पे कंपनी आपको अवेलेबल हो रही है और होगी भी, क्योंकि उस हिसाब से प्रॉफिट भी गिरे, उस हिसाब से सेल्स भी गिरी है। तो आप एक यहां से करीब स्टॉक 4-5 गुना होने के बाद वापिस उन्हीं प्राइस पे आ जाता है। दिस इज द रियलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट, कि ऐसा भी होता है। हर बुल मार्केट में अलग अलग स्टॉक चलते हैं। जैसे अभी जो 2023 की बुल मार्केट रही उसमें बिल्कुल भी नहीं चला, बिल्कुल भी नहीं, स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। तो हो सकता है अगली बुल मार्केट में चले। इससे पहले वाली बुल मार्केट में देखिए ये बहुत अच्छा चला था। तो इस टाइप से सिनेरियो जो है वो साइकिल के हिसाब से चलते रहते हैं। राइट नाउ सिचुएशन ऐसी है कि स्टॉक अपने हाई से 81% टूट गया, तो 81% टूट चुका है स्टॉक और अभी कहां अवेलेबल है, 500 रुपीज के आसपास अवेलेबल हो रखा है। मंथली चार्ट अभी क्या बोल रहा है, मंथली चार्ट फिलहाल कोई इंडिकेशन दे रहा है क्या, तो यहां पर हमें देखना होगा मंथली चार्ट इज इन कंसोलिडेशन रेंज। ये देखिए कंसोलिडेशन की रेंज में है, जहां ऊपर में 635 और नीचे में 366 का जो है वो इंपॉर्टेंट लेवल है। तो मंथली चार्ट क्या बुलिश है, नहीं। क्या बेरिश है, नहीं। तो मंथली चार्ट क्या है, मंथली चार्ट इज साइडवेज। मंथली चार्ट बोल रहा है कि मैं साइडवेज हूं, ये मंथली चार्ट ने बोला। लेकिन एक चीज अच्छी क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां देखिए कि ये 5 महीनों की लगातार गिरावट के बाद मंथली चार्ट यहां पे ट्राई कर रहा है बुलिश होने की। तो ये टर्न होना चाहता है बुलिश में, हुआ नहीं है, कोशिश कर रहा है, अटेम्प्ट हो रहे हैं कि ये बुलिश हो जाए। इसको देखते हैं वीकली चार्ट पे, यहां पर हमें और डाटा मिल जाएगा। वीकली चार्ट पे देखने पे सारी चीज क्लियर हो जाएगी। सो दिस इज द वीकली चार्ट। यहां पर ध्यान से देखिए, हमें बहुत सी चीजों का अनुमान जो है वो लग जाता है। तो ये वीकली चार्ट है। एक चीज यहां पे हमें पता चलती है कि इधर अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन करके लोगों को माल चिपकाया गया और उनको बेचारों को नीचे माल दे दिया गया था। अब राइट नाउ अगर हम देखें इस कंपनी को, तो यहां पे हमें दिखेगा कि इस कंपनी का वीकली चार्ट जो है वो पिछले कई हफ्तों से यहां पर साइडवेज ट्रेंड के अंदर घूमता हुआ नजर आ रहा है। बट अच्छी बात यह है कि ये भी बुलिश होने के संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। बुलिश हुआ नहीं है, होने के संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। तो एकदम बुलिश होने के इंडिकेशंस क्या अभी है, बिल्कुल भी नहीं है। वो इंडिकेशंस कब आ सकते हैं, उस इंडिकेशंस के लिए कम से कम इसको यहां पर 570-80 के ऊपर आना पड़ेगा। 570 के ऊपर, कम से कम 570 के
ऊपर आना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, वीकली चार्ट बुलिश होगा। तब तक तो वीकली चार्ट बुलिश हो भी नहीं रहा है, और वीकली चार्ट और नेगेटिव हो जाएगा अगर इसने 366 का लो तोड़ दिया, तो और नेगेटिविटी आ सकती है। 570 के अब वो एक स्लाइट इंडिकेशन आएगा, लेकिन कंफर्मेशन नहीं आएगा, ये नोट डाउन करिए। आगे बात करते हैं कंपनी के यहाँ पर डेली चार्ट की, देखते हैं डेली चार्ट क्या बोलता है। बहुत सी चीजें हमें वहां क्लियर हो जाती है। सो लुक एट द डेली चार्ट, दिस इज द डेली चार्ट। यहाँ पर हम इसको डाटा को मिटा देते हैं, ये डाटा हमने मिटाया। अच्छा चीज क्या है डेली चार्ट पे, ध्यान से देखिए, ये 200 दिन के मूविंग एवरेज की लाइन है। साफ साफ आपको नजर आ रहा होगा स्टॉक जो वो अटेम्प्ट कर रहा है बार बार इसको काटने का अटेम्प्ट कर रहा है, और इसके ऊपर सस्टेन करने का अटेम्प्ट कर रहा है। देखिए अगेन एक अटेम्प्ट हो रहा है यहाँ पे। तो अगर ये सक्सेसफुल होता है तो ये एक बहुत अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के ट्रेंड को जरूर चेंज कर सकता है, लेकिन प्रॉपर ट्रेंड चेंज नहीं होगा। उसके लिए स्टॉक को किसी भी तरीके से, प्रॉपर ट्रेंड चेंज के लिए स्टॉक को किसी भी तरीके से एक अच्छी अपसाइड दिखानी होगी वीकली चार्ट पे और मंथली चार्ट पे। ये बात हमें नोट डाउन करनी होगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इंडिकेशन तो अच्छा है कि स्टॉक जो है वो इन लाइंस के ऊपर आ रहा है। देखिए ये बार बार इसको काट रहा था और यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर आने की जो प्रयास है वो करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इतना हमें भी क्लियर करना होगा यहाँ पर भी कि चार्ट बुलिश होने की कोशिश कर रहा है, हुआ नहीं है, कोशिश करता हुआ देखिए हमें नजर आ रहा है। यहां पर बार बार देखिए कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। तो कोशिश कर रहा है तो हमें अपने रडार पे इसको भी रखना चाहिए, और हमें करना क्या है वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इतना क्लियर हुआ, डेली वीकली मंथली तीनों का हमने ट्रेंड देखा। तीनों ही अभी क्या है, साइडवेज है, लेकिन बुलिश ना प्रॉपर कोई है ना अभी बेरिश कोई है। बेरिशनेस जो थी वो ऐसा लगता है खत्म होती हुई नजर आ रही है इन चार्ट्स को देखते हुए। इसको वीकली और मंथली वापस करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे इसको वीकली किया हमने, अब वापस देखिए बेरिशनेस जो भी बनी हुई थी वो ऐसा लगता है कि यहाँ पे खत्म हो जाएगी, यहाँ खत्म होने को आ रही है। अच्छा इंडिकेशन कब है, अगर बात करें अच्छे इंडिकेशन की, तो हमें 636 के ऊपर ही अच्छे इंडिकेशन लगते हैं, मतलब 636 635 के ऊपर, इन लेवल्स के ऊपर ही अच्छे इंडिकेशंस मिलेंगे। तब तक अच्छे इंडिकेशंस नहीं है, ये हमें एक्सेप्ट करना होगा। तो ये हमें क्लियर हुआ कि अच्छे इंडिकेशंस कब आ सकते हैं। तो अब ट्रेड कब बनेगी, अभी क्या करें, ऊपर से ले रखा है वो क्या करेंगे, यहां लेना चाहते हैं वो क्या करें, सारा डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए उसकी बात करते हैं। सबसे पहले अगर किसी ने यहाँ पे, हम मानते हैं हम केस स्टडी कर रहे हैं, कोई ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, ऑलरेडी इन्वेस्टेड यहाँ से है, हम मानते हैं, या यहाँ से है या यहाँ से है या यहाँ से है, कहीं से भी है, अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो वो भी क्या कर सकता है, हमें ये चेक करना होगा, समझना होगा। हम केस स्टडी कर रहे हैं। अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बंदा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, तो वो सबसे पहले चेक करेगा कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। तो फंडामेंटल नॉट टू गुड, मैं साफ साफ बताऊंगा आपको, नॉट टू गुड, ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन हाँ नॉट टू गुड और नॉट टू बैड, खराब भी नहीं है, ओके ओके फंडामेंटल वाली कंपनी है, बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। ये क्लियर हुआ। टेक्निकली बात करें, अगर हम टेक्निकली इसको देखें तो टेक्निकल कैसे हैं, टेक्निकल है नॉट टू बैड, यहाँ पे सेम चीज है नॉट टू बैड। लेकिन टेक्निकल क्या करना चाहते हैं, साइडवेज टू बुलिश होने की तैयारी करना चाहते हैं, साइडवेज टू बुलिश ये तैयारी कर रहे हैं। टेक्निकल साइडवेज टू बुलिश होने की तैयारी कर रहे हैं। तो इतना क्लियर होता है कि कोई स्टॉक जब अपने हाई से 80% टूट जाता है और उसमें यहां पर हमें दिखता है कि टेक्निकल नॉट टू बैड है, साइडवेज टू बुलिश होने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये हमें क्लियर हो गया, देयर इज नो सेंस इन सेलिंग, मतलब सेलिंग करने का कोई सेंस नहीं बनता, सेलिंग करने का कोई सेंस नहीं बनता। यानी किसी के पास पड़ा हो तो यहां बेच के उसे कुछ नहीं मिलेगा, बेचना बिल्कुल नहीं चाहिए, ये क्लियर होता है अगर कोई ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो। ये हमें केस स्टडी पता चला। अब अगर हम बात करें यहीं पर कि कोई ऑलरेडी इन्वेस्टेड नहीं है, यहां पे कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, चलिए हम यहां पे देखते हैं, कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। यहीं पे हम सेम चीज को डालेंगे कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट, तो वो बंदा अभी क्या सोच रहा होगा, वो क्या देखेगा, वो सबसे पहले देखेगा फंडामेंटल कैसे हैं, नॉट टू गुड नॉट टू बैड, सिंपल सी बात है, अट्रैक्टिव बिल्कुल नहीं है। टेक्निकल कैसे हैं, नॉट टू बैड, साइडवेज टू बुलिश होने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले ये बताओ कि उसको इन्वेस्टमेंट करना क्यों है, जब किसी कंपनी के फंडामेंटल बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है तो उसे इन्वेस्टमेंट करना क्यों है, एक रिस्क लेना है तो ही वो कर सकता है। यानी ये किसके लिए हुआ, ओनली फॉर रिस्की प्लेयर्स हुआ। रिस्की प्लेयर्स मतलब अगर उनको लग रहा है कि यार चलो थोड़ा बहुत अमाउंट यहाँ डाल के बैठते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओनली फॉर रिस्की प्लेयर्स जो है वो इसको ध्यान में यहाँ पे दे सकते हैं और वो इसको देखेंगे। वो भी कैसे देखेंगे, वो भी एक मोड में देखेंगे, एक्यूमुलेशन मोड में। किस मोड में देखेंगे, एक्यूमुलेशन मोड में। क्यों, क्योंकि जब स्टॉक अपने हाई से 80% टूट गया है तो ऐसा नहीं है कि वो और टूटता जाएगा, उसमें बाउंस बैक आने की संभावनाएं होंगी, वहां पर उसको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो उसे एक्यूमुलेशन जोन में अगर देखना है, एक्यूमुलेशन मोड में लेना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्यूमुलेशन मोड मींस मान लो 50% यहां लिया और बाकी 50% को मैंने यहां पे एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया,
तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। फ्रेश इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा होगा? थोड़ा रिस्की प्लेयर है वही कर रहा है। जो सेफ प्लेयर है वो यहाँ पैसा लगाएंगे नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि सेफ प्लेयर को इससे बेटर ऑप्शन बहुत अवेलेबल है। अब कल ये स्टॉक मानो 10 महीने बाद यहाँ से 50-100% बढ़ जाएगा तो और सेफ प्लेयर यहाँ लगा दे तो कितना मजा आता। लेकिन सेफ प्लेयर के हिसाब से नहीं है ना। सेफ प्लेयर को आज भी बहुत सी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो हम लगातार शेयर करते जा रहे हैं। ये रिस्की प्लेयर्स के लिए जो ले सकते हैं, इसमें सेफ प्लेयर के लिए गेट कब खुलेंगे उसकी बात भी करेंगे। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट किसे? रिस्की प्लेयर को। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे नहीं है, टेक्निकल बहुत बुरे नहीं है। यहां पे अभी 50% लेके 50% एक्यूमुलेशन करने वाले जरूर देख सकते हैं, या एसआईपी मोड में लेने वाले हैं वो देख सकते हैं। इतना हमें ध्यान रखना होगा। अब एक चीज और, किसी के पास ऊपर से पड़ा होगा, उसे अपनी एवरेज कॉस्ट सही करनी है तो वो क्या कर सकता है? एसआईपी कर सकता है। कंपनी बर्बाद नहीं होने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। कंपनी बर्बाद नहीं होती है, ये भी उसके पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि जब इतना टूट गया तो हम ये मेथड भी अपनाकर अपनी कॉस्ट बैठाएं और जैसे ही मौका मिले एक अच्छे प्राइस पे, अच्छे प्रॉफिट पे हम निकल पाएं। तो ये चीज क्लियर होगी। बाकी सेफ प्लेयर को भी कोई देखना है तो अपनी मर्जी से देख सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से रिस्की प्लेयर के लिए होता है 50% लेके 50% एक्यूमुलेशन। अब बात करते हैं यहां पर कोई स्विंग ट्रेड है क्या? चलिए यहां पे देखते हैं, इज देयर एनी स्विंग ट्रेड, उसकी बात करते हैं। देखिए स्विंग ट्रेड फिलहाल की डेट में, आज की डेट में तो क्लियर आंसर है नो। स्विंग ट्रेड आज की डेट में नहीं है, इस बात को हमें एक्सेप्ट करना होगा। कब बन सकती है? अबो, यहां पे लिख देता हूं मैं, अबो ₹635 की क्लोज होगी तब बन सकती है CLSB, तब बनेगी वो स्विंग ट्रेड। अभी 500 के आसपास चल रहा है तो अभी स्विंग ट्रेड का जिक्र करना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी लेवल दे दूं क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जब ये इसके ऊपर जाएगा तो फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा 580 इंपॉर्टेंट रहेगा और यहां से स्टॉक जो है 670 रुपीज और सीधा उसके बाद में 710 और 750 प्लस के गेट जो है वो खोलता हुआ नजर आ सकता है। इनको हमें नोट डाउन करना होगा। ये 635 के ऊपर की बातें हैं। तो ये था वेलिएंट ऑर्गेनिक का एनालिसिस, जो बहुत से लोग बार बार पूछ रहे थे कि इसमें क्या होगा क्या नहीं। अभी अगर आप ध्यान से देखें, वेलिएंट ऑर्गेनिक इस एक वेव के अंदर जो है वो कैप्चर्ड है, इस एक वेव के अंदर। तो इसका हाई कटता है तो यहाँ से स्विंग बनेगा, लेकिन अगर इसका लो कट गया तो यहाँ से कल्याण खत्म हो जाएगा, मतलब कल्याण हो जाएगा पूरा का पूरा। तो हमें ये समझना है ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो सेफ प्लेयर है। हाँ, जो रिस्की है वो यहाँ पे कुछ एक्यूमुलेशन के लिए देख सकते हैं, ओनली फॉर रिस्की प्लेयर, क्योंकि यहाँ पे बाउंस बैक की संभावना है और वो आएगा ही आएगा, 100% आएगा। अभी नहीं आएगा, थोड़े दिन बाद आएगा, लेकिन वो आएगा। इसको मैं मंथली कन्वर्ट करके आपके सामने वापस प्रेजेंट करता हूं। लुक एट दिस, दिस इज द मंथली चार्ट। अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखिए स्टॉक ने वेव्स कैसे बनाई है। देखिए स्टॉक बीच में इस वेव के अंदर कैप हो गया था। देखिए उससे पहले अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस वेव में आया, फिर इस तरीके से इस वेव के अंदर कैप हुआ, नीचे आया, फिर इस वेव के अंदर कैप हुआ, यहां से नीचे आया, फिर इस वेव के अंदर कैप हो गया। देखिए तो अब ये जिस साइड हाई या लो कटेगा उधर स्टॉक फटेगा। तो अभी अगर हाई काटता है इसका तो यहां से स्टॉक में अच्छी तेजी बन सकती है जो स्टॉक को अच्छा मोमेंटम देगी। यानी अगर 636 के ऊपर स्टॉक आता है तो फिर स्टॉक के लिए लंबी तेजी के गेट खुलेंगे। और यहां पर कोई अगर इन्वेस्ट करके बैठ रहा है रिस्की प्लेयर, यहां पे कोई रिस्की प्लेयर इन्वेस्ट करके बैठता है आने वाले 12 मंथ के लिए कम से कम, तो उसे 25 से 40% के रिटर्न का अनुमान लगा लेना है तो वो लगा सकता है। लेकिन ध्यान रखिए एक बार में पूरा का पूरा नहीं लेना चाहिए, एक्यूमुलेशन करना चाहिए और थोड़ा रिस्की है तो ओनली फॉर रिस्की प्लेयर होगा विद इंपॉर्टेंट सपोर्ट एज 366। ये ध्यान रखिए 366 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट उसे अपने माइंड में रखना होगा। इस बात को नोट डाउन करके करना चाहे तो कर सकता है। मैं अपना डिस्क्लोजर देना चाहता हूं, मेरे पास फिलहाल वेलिएंट ऑर्गेनिक का कोई भी स्टॉक नहीं है। भविष्य में हो सकता है अगर मुझे कुछ रिस्की दिखे तो मैं ले सकता हूं इसको, क्योंकि इस चार्ट पे मुझे उतनी क्लैरिटी नहीं है जितनी मुझे आनी चाहिए। तो अगर क्लैरिटी आती है तो मैं सोचता हूं, हालांकि चार्ट अभी बुलिश होने की कोशिश कर रहा है, बट इससे बेटर ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं, तो मैं यहां पे पैसा डाल के अननेसेसरी रिस्क क्यों लूं। हाँ, कईयों को हो सकता है कि इस कंपनी में काम किया उन्होंने, वो ऊपर से फंसे हैं, तो वो यहां पर अभी उनको बुरा लगेगा कि देखो हमारी कंपनी में कोई काम नहीं कर रहा, हमारी कंपनी में तेजी नहीं आ रही। जैसे ही तेजी आएगी यहां से, मतलब जाएगा ही स्टॉक, आज नहीं तो कल 700-800 जाना ही है। जैसे ही 700-800 जाएगा वो चिल्लाएंगे देखो आ गया हमारा स्टॉक 800 आ गया। उसमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम दूसरी जगह भी कमा रहे हैं। हमें खाली यही अपॉर्चुनिटी नहीं है, और भी अपॉर्चुनिटी है। ये कंपनी खराब नहीं है, बट ये रिस्की प्लेयर्स के लिए है, इस बात को समझिए। जो ऊपर से लेके बैठे उनके लिए सेलिंग का भी कोई सेंस नहीं है, उनको होल्ड करके एवरेज बैठानी चाहिए एक सही टाइम पे। तो ये ऑलरेडी इन्वेस्टेड वालों की केस स्टडी देखी, फ्रेश इन्वेस्ट वालों की केस स्टडी देखी, स्विंग वालों की केस स्टडी देखी, और हमने समझा कि कंपनी को किस तरीके से एनालाइज किया जाता है। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। ऐसी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप वेब एनालिसिस में आ सकते हैं, जो एक 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम है। उसके लिए आप इस डिस्क्रिप्शन में पढ़िए और इस नंबर पे व्हाट्सअप करके अपना कॉल शेड्यूल करवा सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और चैनल की मेंबरशिप डायमंड या अगर STP चार्ट स्कैनर आपको लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। आपको सारी डिटेल ज्वाइन बटन पर क्लिक करने पर दिख जाएगी। एंड्रॉइड मोबाइल है तो आपको ज्वाइन बटन दिखेगा, iOS का अगर आपके पास मोबाइल है तो आपको ब्राउजर में जाके ज्वाइन बटन पे ज्वाइन करना होगा। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, ध्यान रखिए,
हम किसी टाइप की कोई बाय सेल की होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं देते, कहीं भी नहीं देते, और हमारी कोई ऐसी सर्विस भी नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। हम सिर्फ चार्ट शेयर करने की और चार्ट सिखाने की सर्विस है, वो अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।